आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसे 6 मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू मैं खुद भी क्लाइंट्स फाइंड करता हूं और ये मेथड लिटरली वर्क करते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं के थ्रू ही क्लाइंट्स फाइंड करता हूं तो मैं आप लोगों को भी आज ये सारे मेथड्स बता दूंगा ताकि आप भी जब भी क्लाइंट्स फाइंड करने लगें तो आप ये मेथड अपने जहन में रखें। और अगर आप इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंटली इसके ऊपर अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको क्लाइंट्स लाजमी मिलेंगे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी एक फ्रीलांसर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ये सारे मेथड आपको बताऊंगा, अगर इनसे आप क्लाइंट्स फाइंड करते हैं तो आपने उनसे पेमेंट किस तरीके से लेनी है। तो पेमेंट की चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप अपवर्क का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 3.4% फीस पे करनी पड़ेगी और आपको पेमेंट मिल जाएगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पेनियर के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। पेनियर के अंदर एक ऑप्शन होता है पेमेंट रिक्वेस्ट का, आप पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आप उसके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप हमें अपना पेपैल दें और हम आपको आपकी जो पेमेंट है वो उसी वक्त ट्रांसफ़र कर देंगे। और सबसे सूटेबल वे यही होता है कि आपके पास अपना पेपैल होना चाहिए। अब आप पेपैल किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब पेपैल बनाने के लिए आपके पास एक LLC कंपनी होनी चाहिए। अब LLC आप US के अंदर बनाते हैं और वहाँ पर बनाने के बाद आपको EIN नंबर मिलता है और पेपैल के लिए आपको चाहिए होता है ITIN नंबर। अब ये जो सर्विसेज हैं ये आप कहाँ से लेंगे, इसमें ऑब्वियसली आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आपकी एक कंपनी जब बन जाएगी तो फिर आपके पास पेपैल भी होगा। आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर जो अकाउंट्स आप क्रिएट करते हैं या फिर आपने पेमेंट्स जो लेनी है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो फ्रीलांसर्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने पेमेंट कहाँ से लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ जिस कंपनी का नाम है बिल्ड फास्ट LLC। बिल्ड फास्ट LLC क्या करेगी, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप वहाँ पे जाने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि मैंने LLC क्रिएट करनी है। वो आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपसे पेमेंट भी लेंगे और आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने पेपैल क्रिएट करना है और मुझे उसके लिए अपनी एक कंपनी रजिस्टर करनी है, एक LLC रजिस्टर करवानी है। तो वो आपके लिए A to Z प्रोसेस हैंडल करेंगे। आपने करना ये है कि आपने जस्ट उन्हें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने बतानी है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन उन्हें बताएंगे वो आपकी जो कंपनी फॉर्मेशन है, जो एप्लीकेशन है, वो सारा कुछ वो प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, EIN आ जाएगा और ITIN के लिए जब आप अप्लाई कर देंगे, इन द एंड आप अपना पेपैल बना सकते हैं। और जब भी आपको किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी हो आप उस पेपैल के थ्रू ले सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू आप अपनी एक LLC बनवा सकते हैं और अपनी जो पेमेंट्स हैं वो ले सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये 6 मेथड्स ऐसे हैं कौन से जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, जिनसे क्लाइंट फाइंड करता हूँ और आप भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर जाएँ और वहाँ से क्लाइंट्स फाइंड करें। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जितने भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के क्लाइंट्स हैं वो सब वहां पर अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, आपने जस्ट फाइंड करना है कि किस तरीके से आप अपनी नीश से रिलेटेड एक ऐसा क्लाइंट फाइंड करेंगे और आप उसे इजीली रीच आउट भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल भी आप फाइंड कर सकते हैं। और लिंक्डइन से आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज फाइंड कर सकते हैं और ऐसी कंपनीज फाइंड कर सकते हैं जो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर वो आपको हायर करें तो वहाँ पे कम पैसे देंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों से डायरेक्टली काम लेते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी से प्राइसिंग वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन को किस तरीके से आपने समझना है, लिंक्डइन के ऊपर आपने काम किस तरीके से करना है, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया था। वो टोटली फ्री है वो कोर्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ उस कोर्स का। आप जाएं उस कोर्स के ऊपर साइन अप हो और वो जाकर सारी वीडियोस देखें जो मैंने आपको बताई हैं। वो कोर्स YouTube पे भी अवेलेबल है और letsandcover.pk पे भी अवेलेबल है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो उस कोर्स को देखने के बाद आपने उन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। उसके अंदर जो मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को सिखाई है, आपने वो सही तरीके से अपनी प्रोफाइल बनानी है और किस तरीके से क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, उसकी रिसर्च किस तरीके से करनी है, वो सारा कुछ आपको उस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड तो हो गया हमारा लिंक्डइन, और लिंक्डइन हमेशा आपने टॉप के ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ से आपको बेस्ट क्लाइंट्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर से जाके अपने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब बिजनेस डायरेक्टरी बेसिकली होती क्या है,
पहले बिजनेस डायरेक्टरी की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको कोई भी बंदा हायर करता है, कोई भी क्लाइंट आपको हायर करता है तो उसका एक बिजनेस होता है। तो जो बिजनेस होता है ना वो बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरीज हैं जहां पर उनकी लिस्टिंग हुई हुई होती है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिजनेस क्रिएट किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा क्लाइंट मुझे ढूंढ रहा है किसी बिजनेस डायरेक्टरी के ऊपर या किसी और गूगल के ऊपर भी ढूंढ रहा है तो वो मुझे इजीली फाइंड कर सके और मेरे से कांटेक्ट कर सके ताकि मेरी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेस डायरेक्टरीज एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर बहुत सारे बिजनेस आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाते हैं। उन बिजनेसेस की डिटेल आपको एक जगह के ऊपर मिल जाती है। कुछ बिजनेस डायरेक्टरीज फ्री होती हैं और कुछ पेड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको फ्री में ही मिल जाती हैं। और आपने करना क्या होता है, आपने उन बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर जाके अपनी नीश से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूं और मैंने डेंटिस्ट जो है उनको टारगेट किया हुआ है कि जितने भी डेंटिस्ट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के अंदर जितने भी डेंटिस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करूं। तो मैं बिजनेस डायरेक्टरीज के अंदर जाऊंगा, वहां पे जाके अपनी मर्जी की स्टेट सेलेक्ट करूंगा, सिटी सेलेक्ट करूंगा। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने बिजनेसेस फाइंड करना है तो हर कंट्री की अलग से बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं। तो मैं बेसिकली यूएस के अंदर काम करता हूं और कनाडा को टारगेट करता हूं, तो वहां की जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा yelp.com भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बिजनेसेस मिल जाते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि आपने वहां से बिजनेस फाइंड किया, बिजनेस को ढूंढने के बाद आपने उसकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट के ऊपर आपको ईमेल मिलेगी। अब ईमेल फाइंड करने का भी एक अलग से तरीका होता है कि किस तरीके से आपने उस बंदे की ईमेल निकालनी है। उसके ऊपर अलग से मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे उस वीडियो के ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स की ईमेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे आप सिंपली ये देखें कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको टीम का सेक्शन मिलता है या कॉन्टैक्ट का सेक्शन मिलता है, वहां पर कोई ना कोई ईमेल अवेलेबल होती है। जब ईमेल अवेलेबल होगी आपने करना यह है कि अपनी एक ईमेल लिखनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड कि आप क्या सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने वो ईमेल सेंड करनी है और वेट करना है कि वो रिप्लाई कब करेंगे। अगर 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता तो आपने एक और रिमाइंडर उन्हें सेंड करना है। अगर रिमाइंडर का भी रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके उनके फ़ोन नंबर फाइंड करेंगे और उनको कॉल करके अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक ही दिन के अंदर आपने ये सारा काम किया और आपको मतलब शाम के वक्त क्लाइंट मिल गया। इस तरीके से नहीं होना। ये मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो फिर जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने फ्री में ये सारा काम करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो जारी बातें करनी पड़ेगी। अब शुरू में मैं आपको सारे फ्री मेथड्स बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको एक पेड मेथड भी बताऊंगा। अब एक और जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि आपने गूगल से जाके डायरेक्टली बिजनेसेस को फाइंड करना है। अब डायरेक्टली आप बिजनेसेस किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपली आपने गूगल के ऊपर जाना है और आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जो आपकी एक स्पेसिफिक नीश है, वो आपने उस मार्केट या उस बिजनेस का नाम आपने लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं रियल एस्टेट कंपनीज को अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहता हूँ, लेकिन वो रियल एस्टेट कंपनीज होनी चाहिए कैलिफोर्निया स्टेट में या टेक्सास के अंदर या फिर मिजोरी के अंदर या किसी और स्टेट के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर मैं जाऊंगा और उस स्टेट की सिटीज़ फाइंड कर लूँगा कि गूगल के ऊपर लिखूंगा लाइक सिटीज़ इन कैलिफोर्निया। तो फिर वहाँ पे जितनी भी सिटीज़ आएंगी, सिटीज़ का नाम मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा, मैं गूगल के ऊपर जाके लिखूंगा, स्टेट का नाम लिखूंगा लाइक कैलिफोर्निया सिटीज़ लिख दूंगा और मेरे पास काफ़ी सारी सिटीज़ की जो जितनी भी सिटीज़ है वहाँ पे उनकी डिटेल आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा लाइक फॉर एग्जांपल सिटी का नेम है लॉस एंजलिस। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो लॉस एंजलिस के अंदर काम कर रही हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं गूगल के ऊपर एक सर्च करूँगा जिसमें लिखूंगा रियल एस्टेट कंपनीज इन लॉस एंजलिस। जब मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास बहुत सारे गूगल के सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे और वहाँ पे जितने भी जो वेबसाइट्स होंगी, जितने भी बिजनेसेस लिस्ट होंगे, वो सारे के सारे लॉस एंजलिस के अंदर हैं और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और मैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहता हूँ।
अब इन बिजनेसेस का एक बड़ी मजे की चीज ये होती है कि ये बिजनेसेस अपनी ईमेल्स और अपने जो फोन नंबर्स हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ओपनली शेयर करते हैं क्योंकि इन्हें भी क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज के बारे में भी बता सकें। अब आपकी कोई भी सर्विस हो सकती है, ये चीज आपने मेरे से नहीं पूछनी कि मेरी ये सर्विस है तो मैं इसके लिए क्या करूं। यही मेथड है, कोई भी सर्विस है आपकी, आप सिंपली ये मेथड यूज करेंगे और आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो जो हमारे पास फोर्थ मेथड है वो ये है कि आपने अपनी कंपनी से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर आपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी बिजनेस को रीच आउट कर रहे होते हैं ना, तो उस बिजनेस को आपने ये शो करना है कि आप भी एक बिजनेस है। लाइक आपकी एक एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है या ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप उसे अपनी वेबसाइट भी दिखाएंगे और हो सके तो अपनी प्रोफेशनल ईमेल, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी ईमेल है soban@letsuncover.pk। अब मैं अगर इससे किसी बंदे को मैसेज करूंगा तो उसे पता होगा कि ये जो ईमेल आई है ये एक बिजनेस ईमेल है और उसको वेबसाइट का भी पता चल जाएगा और उसे हमारा जो मैसेज है वो भी उसे कन्वे हो जाएगा। अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अब आप ये कहेंगे कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर वेबसाइट बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं और उसकी एक बड़ी रीज़न है, किसी भी क्लाइंट को आप जब रीच आउट कर रहे होते हैं, अगर आपकी एक कंपनी प्रोफाइल बनी हुई है और आप अपने आप को एक एज ए बिजनेस प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपके जो चांसेस होते हैं क्लाइंट्स विन करने के वो तकरीबन समझ लें कि 60% तक इंक्रीज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पहले 20% थे, अब 60% तक इंक्रीज हो गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि आपके पास अपनी एक बिजनेस वेबसाइट है और आपने जो ईमेल किया है वो उसी डोमेन के ऊपर आपने ईमेल बनाया हुआ था और उससे आपने ईमेल किया। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का और एक कूपन कोड भी दे रहा हूं जहां पे आप जाके अफोर्डेबल प्राइस के अंदर होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हैं। बेसिकली आप होस्टिंग परचेज करेंगे, डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगी और आप मेरे चैनल के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से वेबसाइट्स क्रिएट की हैं, तो आपको वीडियो भी कोई मिल जाएगी। आप इजीली देख के अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करें और फिर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो उन सब अकाउंट्स के ऊपर आपने अपनी वही वेबसाइट भी अटैच करनी है। लाइक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर किसी भी पिंटरेस्ट के ऊपर भी अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल, तो आपने वहां पर अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट मेंशन करेंगे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पोस्टिंग करनी है। आप कोई भी स्किल सेल कर रहे हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपने एक कैनवा के अंदर पोस्ट बनानी है और आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसे पोस्ट करना है। उससे ये होगा कि आपकी जो रीच है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर भी आप हैशटैग के थ्रू रीच इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिकली ट्रैफिक मिलती रहती है आपके बिजनेस के ऊपर, और सोशल मीडिया फ्री ट्रैफिक लेने का एक बहुत बड़ा सोर्स है और एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव सोर्स है जहां से आपको ये सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जो आपका क्लाइंट अवेलेबल है किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, वही क्लाइंट अवेलेबल है आपका सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो फिफ्थ मेथड है क्लाइंट्स फाइंड करने का वो ये है कि आपने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उस वेबसाइट के ऊपर आपने ब्लॉग्स लिखने हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड। लाइक डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल से हम चल रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। जब आप आर्टिकल्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्चेस के अंदर रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी या ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आपको ट्रैफिक वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की, उन सब आर्टिकल्स के अंदर आप अपनी ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ पर उनको ये कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि आप इस ईमेल के ऊपर जाके मेरे से कांटेक्ट करें अगर आपने भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है। तो सिंपली जो बंदा आर्टिकल रीड कर रहा होगा उसको वो प्रॉब्लम भी फेस हो रही होगी और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं और आपको फ्री में ट्रैफिक भी मिल रही है, तो क्यों नहीं आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे कि पहले बताया
कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें वर्क नहीं करनी आपके लिए। 1-2 दिन के अंदर क्लाइंट्स नहीं मिलने आपको। और लास्ट मेथड है वो ये है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, जिनसे ये जो पिछले सारे मेथड मैंने फ्री वाले बताए हैं, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं चलना चाह रहे और ये मेहनत नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली आप सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो आपकी जेब से पैसे लगेंगे और फिर आप क्लाइंट्स वहाँ से फाइंड करेंगे। आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर चला सकते हैं और इसके अलावा भी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके पास एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होता है। तो मैं एक और कोर्स का भी लिंक दे रहा हूँ जो कि फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। पेड एडवर्टाइजमेंट का कोर्स है जिसमें आपको डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से एड्स रन करनी है वो सब आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी बेसब्रे हैं और आप जल्दी क्लाइंट्स लेना चाहते हैं तो आप सिंपली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको स्पेंडिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप जस्ट $1 के अंदर 5 मिलियन रिसोर्सेज ले सकते हैं और उसे अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लोगोज अवेलेबल हैं, प्रिंट ऑन डिमांड की चीज़ें हैं और भी बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप जस्ट $1 स्पेंड करके 5 मिलियन रिसोर्सेज ले सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।